Hello bachon, let's read the question. The question says which is incorrect for both H2 negative and He2 positive ions. Option 1 both have same bond order. Option 2 both have same number of electrons in antibonding molecular orbital. Option 3 both have similar stability. Option 4 both have different bond orders. So let us check the key concept of this question. The key concept of this question is that bond order can be calculated by using the formula half then number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in antibonding molecular orbital. तो इस फॉर्मूला को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, यानी कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा. नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ. तो H2 नेगेटिव में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन एटम्स का और एक नेगेटिव आयन का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग में और एक इलेक्ट्रॉन आएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में. तो अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज 1. तो ये आएगा टोटल 1/2 दैट मीन्स 0.5. अब अगर हम He2 प्लस की बात करें तो He में एक एटम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 + 2 -1 क्योंकि +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो हो गए टोटल इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा. तो सेम वे में हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5. तो इसका मतलब है कि बोथ हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, ये करेक्ट है. बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों के पास एंटी बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये भी करेक्ट है. बोथ हैव सिमिलर स्टेबिलिटी क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम है, तो दोनों की स्टेबिलिटी भी सेम होगी, तो ये भी करेक्ट है. बोथ हैव डिफरेंट ऑर्डर्स, ये है रॉन्ग स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.